नमस्कार साथियों, योगाचार्य राजेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसकी काउंटिंग पे चलते हैं कि कैलोरीज को कैसे काउंट करते हैं। औसतन एक महिला एक दिन में 1600 कैलोरीज बर्न करती है और एक पुरुष एक दिन में 1800 कैलोरीज बर्न करते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम दोनों का एक बराबर मान लेते हैं कि दोनों की कैलोरी बर्न्स 1600 है। यहाँ हम बेसिकली हमारी महिलाओं को ज़्यादा वजन की चिंता रहती है तो उन्हीं की बात करते हैं। 1600 कैलोरीज आपकी डेली की बर्न है। अब आपने काउंट करना है कि आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है, आप दिन भर में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसका सिंपल सा एक मेथड ले लेते हैं। किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है। पानी 0 कैलोरी है, आप जितना चाहे पानी पीजिए आपको 0 कैलोरी देने वाला है। मिनरल्स 0 कैलोरी है, फाइबर 0 कैलोरी है, साल्ट 0 कैलोरी है। और इसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स बोल दें तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है और फैट्स 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। तो सबसे पहले तो सबसे 0 कैलोरी वाला फूड जो है, मैंने बताया आपको, पानी जितना चाहे पीजिए, आपको कोई कैलोरी नहीं देने वाला है, कोई मोटापा नहीं होने वाला है। मिनरल्स लीजिए। अब आ जाते हैं हम सबसे कम कैलोरी वाला फूड जो है वो है हमारा सलाद। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक टमाटर ही ले लीजिए। जैसे ये मैंने एक टमाटर रखा हुआ है, इसका वज़न है 100 ग्राम। तो इसमें अगर देखेंगे तो 90% इसमें पानी होता है। तो पानी में कैलोरी है 0, तो वो 0 कैलोरी हो गया। बाकी 10% जो इसमें बचा, यानी कि 10 ग्राम बचा, उसमें 5 ग्राम तो फाइबर है। फाइबर में भी कैलोरी 0 है तो वो भी 0 हो गया। और 5 ग्राम है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। अब 5 ग्राम और 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, तो 5 चौका 20, 5 गुना 4 20। तो यानी कि एक 100 ग्राम का टमाटर आपको 20 कैलोरी देने वाला है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक कुकुम्बर की। कुकुम्बर औसतन 200 ग्राम का होता है, उसको आधा कर लेंगे तो 100 ग्राम कुकुम्बर आ गया। वो भी 90% उसमें पानी है, 5% उसमें फाइबर है, 5% उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 5 गुना 4 20 कैलोरीज, आपको 20 कैलोरीज देने वाला है। तो इसकी हमने एक कैटेगरी बना ली, 20 कैलोरी वाला फूड। जितना भी सलाद है वो सारा 20 कैलोरी में आ गया। जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो सब 20 कैलोरी में आ गई। तो जितना भी आप सलाद लेंगे, जितनी भी आप सब्जी लेंगे, प्रति 100 ग्राम आपको 20 कैलोरी मिलने वाली है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, इससे ऊपर का फूड 50 कैलोरी वाला फूड। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। एक फ्रूट ले लीजिए, जैसे एक सेब ले लिया हमने। सेब औसतन 200 ग्राम का होता है, तो उसको हम आधा कर लेते हैं, आधा सेब। आधे सेब में 88% उसमें पानी और फाइबर मिला हुआ है। तो पानी भी 0 है, फाइबर भी 0 है, तो टोटल हो गया 0। बाकी बचा 12% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, और 12 गुना 4 48, यानी कि एक 100 ग्राम एप्पल आपको 48 कैलोरीज देने वाला है। तो हमने इसकी एक कैटेगरी बना ली, 50 कैलोरीज वाला फूड। उसमें सारे फ्रूट्स आपके उसी में आ जाएंगे। कोई भी फ्रूट आप लीजिए, 100 ग्राम फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो आपको 50 कैलोरीज देने वाला है। उसके बाद हम इससे ऊपर वाला फूड लेते हैं, तो वो आ जाता है हमारा 100 कैलोरी वाला फूड। अब उसमें सभी प्रकार के अनाज आपके आ जाते हैं, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, दाल, ये सब 100 कैलोरी वाला फूड है। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। औसतन हमारे घरों में जो चपाती बनती है, उस चपाती का वज़न होता है 35 ग्राम। अब आप आटा गूंथते समय उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसमें 10 ग्राम पानी हटा दीजिए, बाकी बचा 25 ग्राम। अब 25 ग्राम वो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स है। 25 गुना 4 आपको 100 कैलोरी एक चपाती से मिलने वाली है। ऐसे ज्वार, बाजरा, कोई 92 है, कोई 88 है, सब लगभग 100 कैलोरी। एक बाउल थिक दाल अगर बनी हुई हो तो वो भी आपको देने वाली है 100 कैलोरी।
और एक राइस 25 ग्राम राइस अगर जब हम बनाते हैं तो वो फूल करके 100 ग्राम हो जाते हैं, यानी एक बाउल हो जाती है। तो 25 गुना 4 यानी कि एक बाउल राइस की भी आपको 100 कैलोरी देने वाली है। तो ये सारा फूड जो है आपने रख लिया 100 कैलोरी में। अब हमारी जो महिलाएं हैं वो ये कहती हैं कि भाई मैं खाना तो नहीं खाती हूँ, मैं बस ब्रेड ले लेती हूँ। तो आइए ब्रेड की भी बात करते हैं। एक ब्रेड का छोटा जो पीस होता है वो 15 ग्राम का होता है, और आजकल बड़ी ब्रेड आ रही है, तो बड़ी ब्रेड का जो पीस है उसका वजन है 35 ग्राम, 35 ग्राम्स। अब उसमें 10 ग्राम आप पानी निकाल दीजिए, बाकी बचा 25 ग्राम्स इंटू 4 यानी कि 100 कैलोरीज। एक बड़ा ब्रेड पीस अगर आप खाते हैं तो वो भी आपको 100 कैलोरीज देने वाला है। और क्या करते हैं हम, चाय के साथ हम बिस्किट्स ले लेते हैं। अब बात करते हैं बिस्किट्स की। तो सबसे कम कैलोरी वाला बिस्किट जो है वो मैरीगोल्ड बिस्किट है, उसका वजन होता है 6 ग्राम। आप अब ये समझिए 6 ग्राम है, और कार्बोहाइड्रेट्स 6 गुना 4 24 कैलोरीज, यानी कि सबसे लो कैलोरी वाला जो बिस्किट है वो भी आपको एक बिस्किट 24 कैलोरीज देने वाला है। और अगर आपने 4 बिस्किट खा लिए तो वो हो गए 100 कैलोरीज। तो हम इसको भी 100 कैलोरीज में रख लेते हैं। अब आप समझिए 4 बिस्किट्स खा करके तो आपको तृप्ति नहीं होगी, लेकिन उसकी जगह अगर आप एक चपाती खा लेती थी आपको तृप्ति हो जाएगी। तो ये था 100 कैलोरी वाला फूड। अब हम बात करते हैं वापस 20 कैलोरी वाले फूड की। उसमें होता है सब्जियों में आलू। आलू सब्जियों का राजा है, तो वो 20 कैलोरी में नहीं रहता है, वो आ जाता है 100 कैलोरी में। 100 ग्राम आलू 100 कैलोरी। इसी प्रकार फलों में आम 100 कैलोरी में और केला 100 कैलोरी में, यानी कि सभी सब्जियां सलाद विदाउट आलू 20 कैलोरी, सभी फ्रूट विदाउट बनाना एंड मैंगो 50 कैलोरीज, और उसके बाद सभी ग्रेन्स चावल दाल आलू केला और आम ये सभी 100 कैलोरी वाला फूड आपका हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इससे भी रिच फूड की, जो है हमारा 500 कैलोरी वाला फूड। तो उसमें आ जाती है सबसे पहले मिठाई, जैसे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आपका बनता है मैदे से, शुगर से और फैट से, ऑयल से। तो इन सब की एवरेज हम ये लगा लेते हैं कि कोई 9 कैलोरी वाले 2 फूड है इसमें और 2 फूड इसमें 4 कैलोरी वाले हैं, तो एवरेज 6 कैलोरी मान लेते हैं। तो अगर 100 ग्राम गुलाब जामुन लिया और 6 कैलोरी के हिसाब से 600 कैलोरीज आपको 100 ग्राम के गुलाब जामुन औसतन 50 ग्राम का होता है, तो यानी 2 गुलाब जामुन अगर आपने खा लिए तो आपको मिल जाएगी 600 कैलोरीज। और इसी तरह अगर हम बर्फ़ी की बात करें तो 500 कैलोरीज, कलाकंद 550 कैलोरीज। तो औसतन हमने इसको सारी स्वीट्स को हमने रख लिया 500 कैलोरीज वाले फूड में। अब उसमें हम बात कर लेते हैं जो गुजिया हम खाते हैं, नमकीन गुजिया, वो भी 100 ग्राम गुजिया खाने पे आपको मिल रही है 500 कैलोरीज। ड्राई फ्रूट्स 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाने पे आपको मिल रही है 500 कैलोरीज। और इससे भी रिच फूड आ जाता है हमारा फैट। तो दोस्तों ऑयल, 100 ग्राम ऑयल की कंजप्शन आपको देने वाली है 900 कैलोरी। सबसे रिच फूड ये होता है। अब ऑयल आप कोई भी मान लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं, या नारियल तेल ले रहे हैं, सफोला, कनोला, ऑलिव ऑयल, कोई भी आप तेल इसमें गिन लीजिए, हर किसी भी प्रकार का वो तेल हो आपको 9 कैलोरी 1 ग्राम में देने वाला है। तो ये टोटल आपके फूड की कैलकुलेशन है। आप अपने दिन भर के फूड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने सुबह से लेकर के रात तक कितनी कैलोरीज इनटेक की। अब बात हम करते हैं बर्निंग की, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं और कैसे बर्न कर रहे हैं। तो साथियों, जब आप साधारण पोजीशन में लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं कह दें, तो 1 मिनट में आधा कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। तो यानी कि 1 घंटे में आप 30 कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। जब आप बैठे हुए हैं तो 1 मिनट में 1 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में आप 60 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। जब आप खड़े हुए हैं तो 1 मिनट में 2 कैलोरीज, यानी कि 1 घंटे में आप 120 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। जब आप चल रहे हैं तो 1 घंटे में आप 180 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और जब दौड़ रहे हैं तो 1 घंटे में आप 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी एक योगा की जो नॉर्मल योगा अभ्यास आप करते हैं, जैसे भारतीय योग संस्थान की क्लासेस चल रही हैं, तो 1 घंटे की क्लास में आप 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन है, आप
कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो इनका बैलेंस अगर आप बना लेंगे तो आप बड़े आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप 300 कैलोरीज प्रतिदिन इनटेक और बर्न के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि आपका इनटेक है 1600 कैलोरीज और आप बर्न कर रहे हैं 1900 कैलोरीज, तो आप एक महीने में 2.5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। तो अब आप साथियों समझ गए हैं कि आपको क्या खाना है और कैसे खाना है, कितना खाना है। यानी कि इस वीडियो का निचोड़ ये है कि आप अधिक से अधिक सलाद ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, गेहूं चपाती से जितना अवॉइड कर सकें, चावल से जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड कीजिए, और जितना अच्छा फूड खाएंगे आपका शरीर उतना अच्छा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।